जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। आज हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और उसके एसआई से रिलेटेड जो तैयारी है, हम उसकी तैयारी करने वाले हैं। इसमें मैं सब कुछ आपका क्लियर कराऊंगा, जैसे यूपीएसआई भी आएगा, इस तरह का पूरा लेवल लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब तक कुछ बच्चे जुड़ते हैं तब तक हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले सिलेबस को चेक कर लेते हैं एक बार, सिलेबस किस किस तरह का आएगा और कैसा कैसा पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर अगर देखा जाए तो 4 पार्टों में बटा हुआ है। एक तरफ रेशो एंड प्रोपोर्शन और एक तरफ हमारा आ जाता है परसेंटेज वाला एरिया। इस तरफ ले लेता हूं मैं, प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज और रेशो, इन दोनों को जब हम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मैक्सिमम चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। हर चैप्टर इन दोनों पर डिपेंड है। आज के टाइम पर तो आपने देखा भी होगा, कहीं ना कहीं परसेंटेज तो जड़ है, इसी से शुरुआत होती है, परसेंटेज तो आनी चाहिए। ठीक है, और रेशो प्रोपोर्शन को मिलाकर ही, ये दोनों मिलकर ही कहीं ना कहीं आगे काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई, ये एक पोर्शन एक साथ लेंगे। और इस तरफ हमारा जो दूसरा पोर्शन चलेगा वो रेशो प्रोपोर्शन, मिक्सचर और एलिगेशन। स्पेलिंग लिख लेना क्योंकि खामा में इतना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन आएगा आपका, इसमें पार्टनरशिप आ जाएगी, टाइम एंड वर्क आ जाएगा आपका, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा, और आपका इसके अंदर आ जाएगा ट्रेन के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, और आपका आता है इसमें बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फिर अब इन दोनों पार्ट के अलावा अगर और बात करी जाए तो हमारा क्या आता है, मेंसुरेशन भी आती है। पर आपने एक चीज देखी होगी, अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुए हैं, उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो हम इस पूरे पोर्शन को करने के बाद, इसमें और भी पोर्शन है, उसको करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वगैरह को भी लेकर चलेंगे। ट्रिगो और जियो और अलजेब्रा के क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं। ठीक है, बट पहले इस पोर्शन को कर लेंगे क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, बट वो सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस भी जा रहा है। जिस तरह से ग्रुप डी में, रेलवे एएलपी में हमने देखा कि कहीं ना कहीं ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लगता है शायद अगर ये भी तो रेलवे ले रही है तो कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब एक पार्ट क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर सिस्टम में क्या आएगा, नंबर सिस्टम में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक तो नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में क्या है, पार्ट फर्स्ट में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक क्वेश्चंस तो कोई नहीं है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ गए हमारे, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, और फ्रैक्शन के बाद हमारे क्यूब आ गया, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सभी जो आते हैं वो इस पार्ट में करेंगे। और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट में जीरो, नंबर ऑफ जीरो वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है, दूसरा यूनिट डिजिट, इकाई अंक और रिमाइंडर थ्योरम। इस तरह का जो भी पूरा पोर्शन है, ठीक है, इस तरह के पूरे पोर्शन को हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा आज का हमारा सिंप्लीफिकेशन।
सिंप्लीफिकेशन, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, सरलीकरण। अब आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन जो कि ये सरलीकरण है, ये है क्या? कोई भी जैसे क्वेश्चन आ गया, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है एक सही एक प्लस एक सही एक प्लस एक सही एक प्लस एक सही एक प्लस एक सही 2/3, और मैंने कहा कि भाई इसको सॉल्व करो। हम क्या करेंगे, इससे इसे मल्टीप्लाई, इसे करते 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 करते, तरीका भी समझाऊंगा बाद में कि हम इसे जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। बस अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि सिंप्लीफिकेशन है क्या। तो सिंप्लीफिकेशन क्या, इसे सॉल्व करते 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 जब हम आखिरी में पहुंचेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 21/34। तो जो ये इतनी बड़ी चीज को हमने सरल रूप दे दिया, हमने इसे क्या लिख दिया, 21/34, यही क्या है इसका सरलीकरण। तो वो क्वेश्चन में ये लिख देगा और कहेगा सरलीकरण, या फिर डायरेक्ट आपको इसके सामने ऐसे क्वेश्चन मार्क बता देगा, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये इसका सरल रूप पूछना चाहता है। अगर कुछ बच्चे ना समझ पाए हो सरल रूप का मतलब क्या है, तो आप इसे ऐसे समझें। देखिए, अगर कभी कोई क्वेश्चन है, आपका दोस्त आपके पास आता है और आपसे कहता है कि यार ये 100/10 मेरा उत्तर आ रहा है, कितना आ रहा है, 100/10, और ऑप्शन में दे रखा है 10, पहला ऑप्शन, दूसरा 11, तीसरा 12 और फिर 13। तो कहा यार ये 100/10 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आप उससे क्या कहोगे, भाई अभी तो ये कहाँ पूरा सॉल्व हुआ, अभी तो इसे और काटेंगे और ये कितना आ जाएगा, 10। तो इसका ये क्या हो गया, और इसे सरल करके छोटा रूप दे दिया गया, और यही क्या हो गया, इसका सरलीकरण, और ये हमारा आंसर हो गया। बस इसी को हम क्या कहते हैं, सरलीकरण। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। एक सेकंड रुकिए, देखने दे, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कभी, जैसे 31 सही 3/4 प्लस 157 7/8 प्लस 91 9/11। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अगर हम इन्हें वैसे सॉल्व करने लगेंगे नॉर्मल तरीके से, तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम कैसे विद इन सेकेंड करेंगे, ये हम सीखेंगे। फिर आज हम सीखेंगे किस तरीके से, जो अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया था कि एक सही एक प्लस, ऐसे वाली जो सीरीज चली थी आखिरी तक, अभी अभी लिखा था ना एक बोर्ड पर, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे विद इन सेकेंड करेंगे। पर उन सभी से पहले एक क्वेश्चन अभी करते हैं। इस टाइप को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स हैं, सरलीकरण भी मिक्स है, और फिर इसमें एक चीज़ और है कि फिर उन्हें रूप में लगाने बढ़ते और घटते क्रम में। जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए, इसको आप करने भी लग जाना, 51/57 23/26 31/35 और 89/101। अगर ऐसा कहीं पर लिखा हो, ठीक है, तो आप इससे, मैं आपसे बोलूं कि भाई इसे बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या मैं कहूं इसे घटते हुए क्रम में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या मैं कहूं सबसे बड़ी संख्या बताइए इनमें से कौन सी है, या फिर सबसे छोटी। तो आप क्या करोगे, जो आज तक आपने सीखा है, आपने क्या करा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। अच्छा, इससे पहले अगर बेसिक करते तो हम क्या करते, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काट के देखेंगे। पर जब मैंने इसको इससे काटा, खुद तो सॉल्व हो नहीं पाएगा यार, बहुत टाइम लग जाएगा। चलो कैलकुलेटर का यूज़ करके घर पे हमने देख लिया कितना आ जाएगा, 0.88 समथिंग आ रहा है। आगे चेंज हो जाएंगे डिजिट, इसका भी 0.88 के करीब ही आ रहा है, और ये भी 0.88, और ये 0.8 समथिंग कुछ आ रहा है। यहाँ से भी यार दिक्कत आ गई, इतना टफ क्वेश्चन। फिर दूसरा तरीका, जो आज तक आपने YouTube पर या जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पर आपने देखा होगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, इसके साथ इसकी गुणा करेगा और इसके साथ इसकी। पर आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी संख्या बताइए
तब तो आप क्या करोगे, इसके साथ इसकी गुणा और इसके साथ इसकी गुणा। ठीक है भाई, इन दोनों में पता लग गया कौन सी बड़ी है, पर फिर उसके बाद जो बड़ी है उसको इसके साथ कंपेयर करना, फिर जो इन तीनों में से बड़ी है उसको इसके साथ। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। 35 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा आप पे टाइम नहीं होगा। और वो 1 मिनट देता है पर क्वेश्चन 40 सेकंड का ही होता है। अगर वो क्वेश्चन इस तरह का आपको पेपर में देगा तो कहीं ना कहीं उसे भी पता होगा ये क्वेश्चन 40 सेकंड में हो सकता है। अब कुछ बच्चे यूँ कहेंगे कि सर ये तो लेवल थोड़ा क्या है, इस क्वेश्चन का तो लेवल ज़्यादा है। तो बच्चों देखो, लेवल क्या है, लेवल कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपको जब सिलेबस देता है तो उस सिलेबस में ये लिख कर देता है प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। वो ये कभी नहीं लिखता कि प्रॉफिट एंड लॉस में से ये वाला क्वेश्चन आएगा और ये वाला नहीं आएगा। तो इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है। अब लेवल क्या है, दूसरी बात समझिए। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सिखा दूँ, उसके बाद इसे आप 10-15 सेकंड में कर लोगे, और इसी तरह का कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया तो आप उसे करके आ जाओगे, तो अपने दोस्तों को आप क्या कहोगे कि पेपर का लेवल बहुत ही आसान आया था। परंतु अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता और आप पेपर में इसे करने गए और आपने क्वेश्चन कर रखे हैं बच्चों वाले कि 7/11 और 5/6 कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, और क्वेश्चन आ गया ऐसा, तब आप कहोगे कि यार ये तो टफ क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या लगेगा कि अब आया लेवल टफ। तो लेवल टफ कुछ नहीं, अगर हमें चीज़ें आती हैं तो लेवल आसान है और नहीं आती तो लेवल टफ। तो वही लेवल टफ कुछ नहीं होता। मैं सारी चीज़ें सिखा के चलूँगा आपको। तो क्वेश्चन करते हैं शुरू की कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम कम है और भी बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से भी जितनी देर में आप सोल्व नहीं करोगे, उससे पहले किस तरीके से हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को वो अभी सिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इससे एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 2 क्वेश्चन कराने के बाद हर क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, पर 2 क्वेश्चनों तक ढंग से समझना। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 25/31, 11/14, 15/19 और 31/, ये संख्याएं दे दी गई, और मैं आपसे पूछूं कि इसको बढ़ते हुए क्रम में और इसे घटते हुए क्रम में लगाइए, या सबसे बड़ी संख्या बताइए या सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। आपको क्या करना है, जो ये दोनों अंक हैं ऊपर और नीचे वाले, इन दोनों के बीच का अंतर देखना। 25 और 31 का अंतर कितना होता है, 6। 11 और 14 का अंतर कितना होता है, 3। और 15 और 19 का 4, और 31 और इसका 43 का 12। इतना तो हमें आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो ये अंतर आया है इसी को हम ऊपर वाली संख्या के नीचे लिख देंगे। लिख दिया भाई हमने। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं इस संख्या के साथ 2 की गुणा कर दूं, उससे पहले एक चीज़ और समझो। यहाँ पे ये 6 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 और ये 12। अगर ये सभी संख्याएं यहाँ पर नीचे नहीं लिखी होती तो मैं कह सकता था कि भाई अगर 6 नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता और 12 भी नहीं होता, तो आप कह सकते थे ना कि इन तीनों में से कौन सी बड़ी है, चारों में से ये सबसे बड़ी है और सबसे छोटी कौन सी है, ये। पर इनके नीचे अभी यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या लिखा है, 12। तो अगर ये ना हो तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब ये कैसे हटेंगे, उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। अगर मैं इसके साथ 2 की गुणा करता हूँ तो इसका मतलब मुझे 2 की इसके साथ भी करनी पड़ेगी, 2 की इसके साथ और 2 की गुणा इसके साथ भी करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जो 6, 3, 4 और 12 सभी से पूरी तरह कट जाए। तो वो संख्या क्या होगी, इन चारों संख्याओं का एलसीएम, और इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12।
तो मैंने क्या करा, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 12 का यहाँ और 12 का यहाँ कर दिया। अब देखिए 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तिये 12 और 12 से 12 1 पर कट गया। अब 25 दूनी 50, 11 से 4 को करेंगे 44, 15 तिये 45 और ये हमारा आ गया 31। तो हमने देखा यार कि इनमें तो अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो आप बता सकते हो सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी है संख्या ये है। और ये किसके लिए है, किसको रिप्रेजेंट करती है ये, इसको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या है 31/43। अगर वो पूछेगा सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली 50। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ गई 25/31। अगर वो कहेगा बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, तो भाई सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। घटते हुए क्रम में लगाओ, तो भाई सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो अब एक क्वेश्चन और लेते जो इससे भी और इजी वे से होगा। देखिए फिर उन दोनों के बेसिस में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कर दूंगा, वो आपको फिर जल्दी से जल्दी करने होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताते रहना और लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे और बच्चे आके जुड़ें और उन्हें भी सीखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये चीजें तो मुझे लगता है पक्का आपको समझ आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 83, 85, 87/89, 75/77 और 81/83। कह देगा इन सभी में सबसे बड़ी संख्या बताओ, या फिर सबसे छोटी, या बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, इन दोनों का गैप देखना है, कितना आ रहा है 2, इन दोनों का गैप 2, इन दोनों का गैप 2 और इन दोनों का गैप 2। अब जब भी गैप सेम होगा ऊपर और नीचे वाली संख्या में, तो जो ऊपर वाली संख्या अगर जो बड़ी है वही सबसे बड़ी, जैसे 87 ऊपर बढ़ा रहा है, और नीचे ऊपर वाली जो छोटी है जैसे 75 सबसे छोटा है, तो यही सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी। पर ऐसा होगा क्यों, इसका भी तो कोई कारण रहेगा। क्यों होगा, जो अभी अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था कि जो अंतर है उसको नीचे लिख देंगे, जो अंतर है उसको नीचे लिखेंगे, अंतर को नीचे लिखेंगे, अंतर को नीचे लिखेंगे, लिख दिया। अब आप एक बात बताओ, 2 भी हटाना, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक ऐसी संख्या लूँगा जो इस 2 से भी कटे, इस 2 से भी, इस 2 से भी और इस 2 से भी। तो मैं 2 की गुणा यहाँ भी कर दूँगा और 2 की गुणा यहाँ भी करूँगा और 2 की गुणा यहाँ भी और 2 की गुणा यहाँ भी। तो मैंने देखा भाई 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 और 2 से 2 कट चुका है। तो यहाँ से मैंने देखा कि यार जब अंतर बराबर होगा तो वो तो वैसे भी हट ही जाएगा, तो उसको नीचे लिखने की जरूरत ही क्या है। तो जब भी अंतर बराबर हो तो सीधा ऊपर जो सबसे बड़ी है वही बड़ी, देखो यहाँ पे 87 बड़ी आ गई है, तो इसी तरह से ये सबसे बड़ी हो जाएगी। वो जो है सबसे छोटी, तो यहाँ पे 75 सबसे छोटा आ रहा है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। और बढ़ते हुए क्रम में लगाए चाहे घटते हुए, अब तो हम लगा ही लेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ और आपको जल्दी से जल्दी करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, अच्छा किसी को दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। देखिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा, क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन दे रखा है 147, 150, 181, 184, 193, 196, 141, 144। सबसे बढ़ते हुए क्रम में बताइए, ये ए है, ये आपका बी सी डी की बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी।
हाँ जी स्टूडेंट्स, करिए, जल्दी करिए। अभी तक मुझे लगता है सबने सही से आंसर दिए हैं। बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन है। देखिए हमें करना क्या है, हमें सिर्फ गैप ही तो देखना है यार। गैप 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी गैप 3 है और यहाँ पर भी 3 है। और जब अगर समान अंतर होता है तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या बड़ी है वही सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और जो सबसे ऊपर छोटी है वो सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली। बढ़ते हुए क्रम में लग जाएंगे और घटते हुए क्रम में भी ये लग जाएंगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अंतर अलग अलग हो, उसे आप खुद करना। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस और तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगली बार से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी बड़ी वैल्यू आ जाए, सबसे पहले आप आंसर दोगे उसका। ठीक है, कहीं पे भी आप बैठे हो अपने यार दोस्तों में, या आप टीचर के साथ भी भिड़ गए किसी के, तो पहले आंसर किसका आना चाहिए, आपका, उन टीचर से ही पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं जो हमने सबसे पहले मैंने आपको दिया था कि थोड़ा सा लग रहा था टफ टाइप का। ठीक है, अब करके देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन था 51/57। आप इसको कैलकुलेटर से भी करके देखना, कैलकुलेटर से भी इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उससे पहले तो हम सोल्व करके देख लेंगे। 23/26, 31/35 और 89/101 कहेगा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, घटते हुए क्रम में लगाओ। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे छोटी संख्या लेगा, फिर बड़ी, तो बढ़ता हुआ हो गया ना क्रम। और घटते हुए क्रम का मतलब सबसे बड़ी, फिर छोटी, ये क्या होगा, घटता हुआ क्रम। लगाइए जल्दी। आंसर दो, आंसर जल्दी। हाँ भाई, शेयर कर दो और लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो। सबसे ज़्यादा तो शेयर करो, लाइक तो तुम कर ही दोगे क्योंकि तुम्हें अच्छा लग ही रहा होगा, पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो जिससे और बच्चे भी आकर जुड़ें। देखिए देखते हैं करना क्या है। हमें इन दोनों का अंतर देखना है। हमने देखा यहाँ 6 है, यहाँ पर अंतर कितना है भाई, 3, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 4, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है हमारा कितना है, 12। ये वाली बात तो आपको सबको समझ आ गई होगी, कोई छोटी बात है। 101 में से इसको घटा लो, 12 आ गया, इसमें से इसको घटाया 4 आ गया, ये तो दिख भी रहा है। अब हमें क्या करना था, सेकंड स्टेप, जो अंतर है उसी को इन ऊपर वाली संख्याओं के नीचे रखेंगे। तो मैंने क्या रख दिया, 51/6, ये रख दिया 23/3, 31/4, और ये आ गया हमारा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप पर पहुंचना है। हमें करना क्या है, एक ऐसी संख्या लेनी है जो 6, 3, 4 और 12 से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा भाई, 6, 3, 4 और 12 से 12 ही तो कटेगा पूरी तरह। तो मैंने क्या करा, 12 की गुणा यहाँ, 12 की गुणा यहाँ, 12 की गुणा यहाँ और 12 की गुणा यहाँ कर दी। अब जब मैंने काटा तो 12 से 12, 4 तिये 12, 3 से 4 पे और 6 से 2 पर। अब मल्टीप्लाई तो भाई हम सबको आता ही है, कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 एकम 3 तिये 9, और ये 89 का 89 आ जाएगा। अब बताओ यार, इसमें देखकर भी आप बता नहीं पाओगे क्या कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ से देखकर तो हम सब बता ही सकते हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। अगर सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये रही, सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या 102 जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई इसी के लिए तो 102 आया हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या। घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम का मतलब समझ आ रहा है ना आप सबको, कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी घट रही है, घट। ठीक है, और बढ़ते क्रम में मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और जल्दी से करना, इसी टाइप के हैं। भाई दो 35 में से 35 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैं करवा रहा हूँ हर चीज़ को करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर हर चीज़ को बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है,
क्वेश्चन लिखिए आप जल्दी से। क्वेश्चन दे रखा है 41/47, 27/31 और 21/24। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। हाँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत बच्चे कम हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने देखा इन दोनों का अंतर कितना आ गया 6, इन दोनों का अंतर कितना है 4 और इन दोनों का अंतर कितना है 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, अंतर को नीचे रख देंगे तो भाई 41/6, 27/4 और 21/3 रख दिया। जब इन तीनों का हमने एलसीएम लिया कितना आ गया 12, तो हमने क्या करा 12 ही गुणा यहाँ, 12 ही गुणा यहाँ और 12 ही गुणा यहाँ, क्योंकि ये चीज़ अब आप समझ चुके होंगे। जब 6 से काटूंगा तो 2 पर, 4 से 3 पर और 3 से 4 पर, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8 और 2 ही कम 2, 2 चौक 8। ठीक है, अब हम बता ही सकते हैं कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी शेयर करें प्लीज़। कुछ बच्चे और आ जाएंगे तो ज़्यादा जुड़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और ज़्यादा पढ़ाने में और अच्छी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कंसेप्ट अब आपका आप अपनी बुक से किसी से भी कर लेना, कोई सी भी बुक उठाना, आप इस तरह के क्वेश्चंस अब सारे कर लोगे। अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन देता है वो, आपने बहुत बार देखे होंगे। क्या देगा, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। इस तरह का वो क्वेश्चंस आपको दे देता है। एक सेकंड रुकिए, ऊपर चले गए, दिख रहा है वहाँ पर? ठीक है ठीक है ठीक है, रुको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे देगा और वो कहेगा कि इसको भाई सिंप्लीफाई करो। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो जो तरीका आपने बहुत पढ़ाई होगा फॉर्मूले वाला, ठीक है, और एक तरीका जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए फॉर्मूले वाला तरीका क्या है, सबसे पहले वो ये इस तरह की एक सीरीज देता है। कैसी सीरीज होती है ये, जब हम इन्हें तोड़ते हैं नीचे वाले, जब हम 2 को तोड़ेंगे तो 2 किस में टूटेगा, 1 गुणा में 2, 6 टूटेगा, 2 तिये 6, 12 टूटेगा, 3 चौक 12। तो हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4। ये एक ऐसी तरह की सीरीज होती है। तो ये इसी तरह से चलती रहेगी, 4 गुणा में 5। हर बार करने की जरूरत नहीं है, बस इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं हर चीज़ लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आपको फिर डायरेक्ट करके बताऊँगा। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 गुणा में 7, 7 गुणा में 8 और 8 नीम 72। अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 में डिफरेंस, अभी मैं बताऊँ किस चीज़ का डिफरेंस, फिर 1 में फर्स्ट टर्म माइनस 1 में लास्ट टर्म। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। डिफरेंस क्या है, जो ये नीचे सीरीज बन चुकी है, इस सीरीज में इन 2 अंकों का जो गैप है, इन 2 नंबर्स का, वो हमारा डिफरेंस है। 1 में फर्स्ट टर्म क्या है 1 और 1 में लास्ट टर्म क्या है 9। और इसके अंदर आप वैल्यू रखना और इसका जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा।
पर आप एक बार बताओ, चलो ये तो ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें और चेंज होगी, बड़ी कैलकुलेशन आ गई, यहाँ पे उसने यहाँ से शुरू कर दिया, इस तरह से शुरू कर दी, यहाँ 3 रखा, अंतर 1 या फिर अंतर अलग आ गया, टाइम नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन में टाइम तो वेस्ट होगा। तो जो चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इससे भी करा दूंगा, बट जो मैं बता रहा हूँ उससे करके देखना कितनी जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर 1/2 1/6, जिसको हमने 1 गुणा में 2 और 2 गुणा में 3 में तोड़ लिया था। तो आपको करना क्या है बच्चों, देखो ये देखना है कि ये जो नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी लिखी हुई है 8, जितनी है वो ऊपर लिख देना। उसके बाद इस पूरी सीरीज में सबसे पहला अंक कौन सा है 1 और सबसे आखिरी नंबर कौन सा है 9, इस पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई कर देना और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इससे हमें इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सिर्फ पहले वाले को तोड़ेंगे और आखिरी वाले को, और डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा ये आंसर। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसको हम विदिन सेकंड करके देखेंगे। वैसे आप भी कर ही दोगे अब तो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है और वो दे देता है हमारे को 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 1/90 1/110 प्लस 1/132, वो हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये बराबर इक्वल टू लिखा है, बस यहीं तक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही दोबारा से इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। पहले आप इसको करके बताइए आंसर क्या आ सकता है। आप बस इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में पहुंचाएं। मैं चाहता हूं कि जो ये तरीके हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाए, ये तरीके आपके हर फ्रेंड्स तक पहुंचे। तो इसे प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, मैंने इसको तोड़ा 3 गुणा में 4, तो मुझे पता है ये 4 गुणा में 5 में ही टूटेगा, 5 4 5 20, और मुझे ये भी पड़ा है 5 गुणा में 6। तो जब यार मुझे पता है तो मैं बार बार क्यों तोड़ूं। 4 यहाँ आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 11, और इसे तोड़ने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और वैसे ही देख लो 11 गुणा में 12 कितना होता है 132। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं, हमें तो भाई अपने पहले अंक से और हमें आखिरी अंक से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने 9 लिख दिया ऊपर। नीचे क्या दे रखा है भाई, सबसे पहला 3 है और आखिरी कितना है 12, हमने लिख दिया भाई, दोनों को आपस में गुणा कर दिया। हमने देखा ये तो कट रहा भाई, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो भाई ये कितना आ गया 1/4। दो कैलकुलेशन करना तो मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, और कोई बच्चे कहे सर कैलकुलेशन आपने खुद ही कर दी, भाई ये दो ये तो आप खुद ही काट सकते हो ना, 3 3 9 3 चौक 12 1/4 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब अगर देखिए अभी तक तो यहाँ पर गैप सेम चल रहा है, यार गैप अलग भी तो हो सकता है, गैप 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप अपने आप करके देखना कैसे होगा, और उसे हम फॉर्मूले से भी करके देख लें, क्योंकि फॉर्मूले से मैंने बोला था आपसे कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, पर मैंने क्वेश्चन अभी फॉर्मूले से नहीं कराया, ठीक है। तो फॉर्मूला ही बता देता हूँ जो अभी पहले बताया था, उससे करके देखते हैं। देखिए, और प्लीज़ लाइक करते रहें यार, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और बोर मत होना, क्योंकि देखो अभी मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट दूँ जिससे आप अच्छे नंबर ला पाएँ, और अच्छे नंबर लाने तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, और इसके अलावा कुछ नहीं आपको आगे ले आ सकता, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 3 गुणा में 5 7 1/7 गुणा में 9 9 गुणा में 11 और 11 गुणा में 13 प्लस 13 गुणा में 15। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है, हमें अभी तक ये तो पता ही लग गया हमें करना क्या है। हमें करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन्हें हम ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, नीचे जो सबसे पहला अंक है इस पूरी सीरीज का क्या है 3, और इस पूरी सीरीज का सबसे आखिरी अंक कितना है 15। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चों वाली बात है। 1 2 3 4 5 6 ऊपर रख दिया। नीचे वाली सीरीज में से हमने देखा सबसे पहले क्या आ रहा है 3, हमने यहाँ रखा, और आखिरी में क्या आ रहा है 15, हमने यहाँ पर रख दिया। इसको काट के देख लो भाई, 3 दूनी 6, और ये आंसर कितना आ गया हमारा 2/15 विद इन सेकेंड। अगर इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करते तो हमें क्या करना पड़ता, हम करते 1 में डिफरेंस, फिर ब्रैकेट में 1 में, अभी देखिए थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था पर मुझे नहीं लगता किसी को अभी तक याद होगा, क्योंकि फॉर्मूले कहाँ याद रहते। अभी अगर मैं बता भी दूंगा तो शायद पेपर के टाइम पर इतना प्रेशर होगा आप इस फॉर्मूले को वैसे भी भूल जाओगे। हाँ, ये चीज़ आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस पे ना देकर। बट फिर भी कुछ बच्चों के लिए मैं इस चीज़ को बताता हूँ, कभी आपको ऐसा लगे किसी के सामने कि यार फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो देखो 1 में डिफरेंस, 1 में फर्स्ट टर्म माइनस 1 में लास्ट टर्म। ठीक है, अब 1 में डिफरेंस कितना चल रहा है इसका 2, तो भाई 1/2। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 में फर्स्ट कौन सी है 3, तो 1/3 माइनस 1 लास्ट कितना है 15। अब एक बात देखो यार, यहाँ तक तो अभी तक तो आंसर आ गया था, अभी तो इसमें हम एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालने के बाद कहीं जाकर फिर काटा पीटी होगी, तब जाके हमारा वो वाला आंसर आएगा। चलो हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, बाहर तो 1/2 ही लिखा है, एलसीएम लिया तो 15 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। 3 से कितने पे जाएगा ये 5 पे, और 5 एकम 5, और ये 15 से कितने पे जाएगा 1 पर, और 1 एकम 1। ये आ गया हमारा 5 - 1/15। अब इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो मैंने 5 में से 1/2 तो लिखा है, 5 में से 1 गया 4, 4/15, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया हमारा 2/15। और ये हमारा यही तो आंसर था जो हमारा 1 सेकंड में आ चुका था। अब इतना बड़ा करना पड़ा, और यही चीज़ मुझे लगता है आज तक आपने सीखी होगी। आप किसी भी बड़े से बड़ा जो आपको ऐसा लगता हो कोई टीचर है, उसकी बुक्स भी देखोगे ना, तो उसने यही कंसेप्ट से क्वेश्चन करा रखा है। ये तरीका तो शायद ही किसी को पता भी होगा जो आज आपको पता लग चुका है, जो आप अपने किसी टीचर के साथ भी जाके कह सकते हो सर इसको निकाल के दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन आप कैसे 1 सेकंड में कर पाते हो, मैं आपको देता हूँ और आपको 1 सेकंड में करके बताना है, जिससे तभी तो 35 में से 35 आएंगे। 35 में से 35 कैसे लाए जाएंगे कि हम हर तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले कर पाएं। और बच्चों शेयर कर दीजिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें, जितने ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक करते रहें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 1 × 5 + 9 × 13, 13 × 17, 17 × 21। आप इस क्वेश्चन को करिए। सॉरी, शुरुआत में, हाँ ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। 5 4 9 4 13 13 4, हाँ एकदम सही क्वेश्चन है, आप करिए इसको। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक तो हो गया होगा मुझे ऐसा लगता है सभी का। ठीक है, बहुत सही, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे होशियार हो तुम सब। मुझे पता है तुम सब कर लोगे यार, तुम सब लगे पाओगे एक दिन सब के सब कहीं ना कहीं। बहुत बेहतरीन। अब देखो यार, हमें करना क्या था, 1 2 3 4 5 जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऊपर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला अंक कौन सा है इस सीरीज का 1, और सबसे आखिरी 21। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5/21। आप इसको जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसे एक बार देखकर फॉर्मूले से करके देखना, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इस पे नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह के आते हैं, वो कह देगा क्वेश्चंस, देखिए बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन लगेगा बच्चों, ये लगेगा कि आपको यार ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देगा वो आपको, 83 3/7 प्लस 117 6/7। और अभी शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुला लीजिए, ठीक है, जिससे सबका बहुत फ़ायदा होगा इस क्वेश्चन से। फिर प्लस 50 5/7। हाँ, इस तरह का अगर क्वेश्चन कहीं पर आपको दिख जाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम विद इन सेकेंड करेंगे यह भी सीखते हैं। बट उससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाऊं, जिसके बाद जब भी ये क्वेश्चन दिखेगा तो आप इसे देखते ही सॉल्व कर दोगे। अब सीखना क्या है आपको, देखें, कभी आपने कहीं पर एक सही 2/3 लिखा हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। आप क्या करोगे, 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 लिख दोगे। पर आपको एक बात बताओ यार, अगर इस एक सही 2/3 को मैं 1 + 2/3 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? इसका मतलब 3 एकम 3 और 2 5/3, ये भी सॉल्व करके 5/3 आया। और ये भी हमारा, जब मैं यहाँ एलसीएम लूँगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आया, ठीक है। ये मैं सोचना है यहाँ तो कुछ नहीं था, कैसे आ गया। 1 से 3 को गुणा करें, 3 3 एकम 3, 3 से 1 पर और 1 दूनी 2, तो 3 और 2 5/3। तो हमने देखा यार, इसको हमने सोल्व करा ये यार, जब इसको हमने 1 + 2/3 करा तब भी हमारे पास 5/3 ही आया। तो हम समझ चुके हैं कि इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखी हो तो उसे हम 1 + 2/3 भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब दूसरी चीज़ क्या समझनी है, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 6 + 7 ऐसे देख लीजिए, 6 + आधा + 7 + आधा, इस तरह से लिखा है कहीं पे। मैं कहूँ इसको सॉल्व करो, तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर दो। तुम क्या करोगे, 6 7 13, आधा और आधा 1, 6 7 13 और आधा 1, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। आप कहोगे सर ये तो हो गया सॉल्व। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये 6 और 7 तुमने जोड़ कैसे लिया, पहले इसमें क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि हम जोड़ते टाइम किसी को भी पहले जोड़ सकते हैं। हम 6 + 7, अब एक बात, अगर मैं 7 इधर लिख दूँ तो प्लस माइनस में थोड़ी बदल जाएगा, प्लस तो प्लस ही रहेगा। 1/2 + 1/2, कोई बच्चा ना समझ पाओगे प्लस कैसे हो, तो 6 और 7 13, आधा और आधा 1, 13 और 1 14। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम इससे एक चीज़, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप सभी क्वेश्चनों को कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है 3 सही 1/4 प्लस 4 सही 2/3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, आप जब इसे तोड़ोगे तो 3 + 1/4 अभी मैंने सिखाया 1 सेकंड पहले कि इसे ऐसे तोड़ सकते हैं। जब इसे तोड़ोगे तो 4 + 2/3, ये भी अभी सिखाया मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अब जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, तो ये तो 7 हो गया, पर अभी तो 1/4 और 2/3 तो रह ही गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व तो करना आता ही होगा भाई। इसका हम एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है, ठीक है। 4 × 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 7 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 8 और 3 11, 11/12 हो गया, तो हो गया 7 + 11/12। अब यार ये तो फिर यहीं पर पहुँच गया। अब आप सोचो यार इसमें तो फिर से दिक्कत आ रही है। दिक्कत कुछ नहीं है, अगर एक सही 2/3 को मैं 1 + 2/3 लिख सकता हूँ तो 1 + 2/3 को 1 सही 2/3 भी लिख सकता हूँ। तो इसी तरह 7 + 11/12 को 7 सही 11/12 भी मैं लिख
सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। और इसी चीज़ को अब हम बड़े क्वेश्चंस पर फिट करके देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस का आंसर जल्दी दे सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, ये चीज़ें अभी तक आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यार, क्वेश्चन क्या है, 83 3/7 प्लस 117 6/7 प्लस 50 5/7। अब इसे आप सॉल्व करें एक बार। 10 से 15 सेकंड का टाइम है, ठीक है, 10 से 15 सेकंड का टाइम है, इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। जल्दी से देखिए, बहुत ही बेहतरीन बच्चे, बहुत ही बेहतरीन, गजब गजब, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बेहतरीन। ऐसे ही बच्चे मुझसे जुड़े रहे, मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है जो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए हमें करना क्या था, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो 83 प्लस 3/7 प्लस 117 6/7 प्लस 50 प्लस 5/7। इसी तरह से अगर आप सॉल्यूशन करते रहेंगे तो पक्का इसी बार 100% सिलेक्शन के साथ 35 में से 35 मार्क्स आएंगे आपके मैथ के अंदर, इसके मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब जब इसको और इसको जोड़ा तो 117 में जब 83 जोड़ेंगे तो ये तो बन गया 200, 200 और 50 250, आधा काम तो खत्म। अब हमारा रह कितना गया, हमारा रह गया 3/7 6/7 और 5/7। ये हमें सोल्व करना है। अब जब भी कभी नीचे एक ही संख्या आ रही है, जैसे यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 किसी फ्रैक्शन में, तो कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को आपस में जोड़ दो, 5 और 6 11, 11 और 3 14, और नीचे वालों को 7 का 7 रहने दो हमेशा। चाहे आप इसको करके देखना कॉपी में बाद में। और यहाँ पे तो 250 लिखा ही हुआ है, 7 दूनी 14, अब 250 और 2 कितना हो जाएगा 252, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं कि भाई नीचे 7 7 ना होकर कुछ अलग अलग हो, ऐसा थोड़ी है वो यूँ ऐसे क्वेश्चन दे देगा डायरेक्ट भाई यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 7, कुछ अलग भी तो कर सकता है। जैसे वो क्वेश्चंस दे रहा है आपको दे दे। इसको मिटाता हूँ एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और मुझे लगता है कि क्लास थोड़ी देर में शायद खत्म हो जाएगी, तो अगली क्लास में देख लो हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे 1 सेकंड में करें, इनकी बहुत अच्छी ट्रिक है। आप सब बच्चे मुझे पता है कैसे करते होंगे इन क्वेश्चंस को। वही 3 एकम 3 और 1 4/3, फिर 3 ऊपर चले आएगा, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करो, फिर इसे कम से कम 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर पाओगे। इसको कैसे सिर्फ 30 सेकंड में विथ ट्रिक के साथ सोल्व करना, ये अगली क्लास में सिखाऊंगा। उससे पहले जिस क्वेश्चंस पे चल रहे थे उन्हीं क्वेश्चंस को आगे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या चल रहा था, क्वेश्चन चल रहा था हमारा, लिखिए 123 5 जल्दी से आंसर देना, बहुत कम टाइम है। 177 1/3 80 1/4। जल्दी से आंसर दीजिए, सबका आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। दुनिया में किसी भी टीचर का कोई बच्चा कमजोर हो होशियार हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर अगर मेरा बच्चा कमजोर होगा तो यहाँ दुख होगा। हर बच्चा मेरा सबसे बेस्ट होना चाहिए, सिर्फ बच्चों में बेस्ट नहीं, टीचरों में भी बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कल को तुम मुझे ही मारो, ऐसे बन जाओ। ठीक है, जल्दी करो। देखिए हमें करना क्या है, वो यार इसको तोड़ लेंगे। 123 प्लस 5/12, 177 प्लस 1/3, 80 प्लस 1/4 लिख दिया। अब हमें यार छोटी सी बात करनी है, इसको इसमें जोड़ो और इसको इसमें जोड़ दो। भाई 77 और 23 कितना हो जाता है 100, और एक पहले लग रहा है तो ये तो 200 तो है ही, तो ये और ये जुड़ कर तो 300 बन ही गए, और 80 ये हमारा आ गया 380। ठीक है,
छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, इसलिए सीधे बड़े क्वेश्चनों को जल्दी करना सिखा रहा हूं, क्योंकि पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हिलेंगे ही नहीं आपसे, आप सोचो यार ये तो कराए नहीं थे। ठीक है, प्लस अब हमें जोड़ना है किसको है, 5/12 प्लस 1/3 प्लस 1/4 को हमें जोड़ना है। जब हमने इनका एलसीएम लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ पे नीचे मुझे लगता है दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के ऊपर ही लिख देता हूं। जब हमने ये जोड़ा तो इन तीनों का जो एलसीएम है 5/12 यहाँ लिख देता हूँ, 1/3 और 1/4, इन तीनों का जो एलसीएम है वो आएगा 12, 12 से 1 पर और 1 गुणा 5, 5, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3। अब ये 380 यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया मैंने आपका। अब आप देखेंगे जब 5 और 4 9 और 3 12, और जब 12 से 12 को घटाएं वो करेंगे काटेंगे कितना आ जाए 1, तो 380 प्लस 1 381। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया है, बहुत ही जल्दी है। तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा होता है ना, समझाना पड़ता है। पर जब आप इस चीज़ों को खुद करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाया करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ओके स्टूडेंट, फिर एक क्वेश्चन मैं आपके घर के लिए देता हूँ, जल्दी से देखिए और उस क्वेश्चन को करना, और उस क्वेश्चन को फिर मैं अगली क्लास में आपसे सोल्व कराऊंगा। जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है और मैं उसमें आप थोड़ी सी गलती करेंगे, मैं सिखाऊंगा क्या गलती कर रहे हो, और पढ़ना जरूर अगर लगना है तो। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे रहो, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर 35 में से 35 ना आए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके बाद कल आपके ये वाले क्वेश्चन भी चलेंगे और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को हम कल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छी लगी हुई। इसे जल्दी से जल्दी लास्ट में जाते आते शेयर जरूर कर देना। शायद ऐसा हो कि पढ़ते वक्त आपको टाइम ना मिला हो, तो अभी जरूर इसे शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों और पहुँचाएँ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर व्यू आएंगे उतने ज़्यादा ही मैं आपको अच्छा कंटेंट देता रहूँगा, और मैं आपके साथ हमेशा दिल से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ यहीं से जुड़ना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।